प्राप्त और शस्त्र की शक्तियां हमें प्राप्त है। वैदस के अनेकों हस्त एक साथ अनेकों शस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जल जैसा कोमल पदार्थ भी समय आने पर जल अधिपति वरुण देव प्रचंड जलास्त्र में परिवर्तित कर सकते हैं और वायु का प्रवाह तो शीतलता और प्राण का संचार करता है, किंतु समय आने पर वही वायु देव उसी वायु प्रवाह की शक्ति से विशाल पर्वतों को भी डिगा सकते हैं। जिसके चलते हैं बाण भेज सकता है जो हर लक्ष्य को पल भर में लौटा है हमारे पास। तो उसी प्रकार अग्निदेव की अग्नि शक्ति क्षण भर में भी किसी को भस्म कर सकती है। अचंभित क्यों हो गए? मैं तो मात्र आपको सादर प्रणाम कर रहा था गुरुदेव। तुम कदाचित ये भूल रहे हो तो मुझे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त है। तुम्हारे ये विशेष आदर के प्रदर्शन के उपरांत ये जान लो, तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं तुम्हें कदापि जीवित नहीं रखूंगा। क्यों गुरुदेव, कैसे लगे आपको मेरे विशेष योद्धा? क्या अब भी आपको लगता है कि वो साधारण बालक अपने छल भरे स्वांग से मुझे अंधकासुर को प्रभावित कर सकता है? असुरराज, एक अत्यंत विशेष योद्धा की तो चर्चा ही नहीं की आपने। आओ भूमिगत, आओ, अंधकासुर बुला रहा है तुम्हें। आओ। कहाँ है ये वशिष्ठ असुर?
सीखो। समीप रहकर भी जो शत्रुओं को मार दे सकता है वो योद्धा है भूमिगत। जल जीवन देता है, किंतु जल के अधिष्ठाता देव वरुण देव जब स्वयं पर आते हैं तो वो शत्रुओं के लिए हिम बनकर उनका काल भी बन सकते हैं। योद्धाओं, आक्रमण करो भूमिगत पर। हो गया ये। अद्भुत है ये असुर। झुंड सर्वनाश करेगा इस भूमिगत का। पुनः अदृश्य हो गया। बहुत हुआ, रुक जाओ। कौन है ये विचित्र असुर? असुरों के प्रतिरूप है ये असुर। जब तक ये चार गोल घेरे सुरक्षित रहेंगे, ये असुर पुनः जीवित होते रहेंगे। इच्छा अनुसार अदृश्य हो सकते हैं ये। कोई शस्त्र ने क्षति नहीं पहुंचा सकता। अंधकासुर का कोई योद्धा, उसका कोई अस्त्र शस्त्र हमें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास है
पिताजी ब्रह्मदेव के मंत्रों की वो शक्ति जो सृष्टि का सृजन करती है और जो सृष्टि के विनाश का कारण भी बन सकती है। महायोद्धा स्वयं नारायण, जिनके चक्र के प्रहार से कोई नहीं बच सकता, और महायोद्धा महादेव का अनंत प्रचंड बल। किया मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय, वो भी है हमारे सेना नायक। इस युद्ध में हमारा नेतृत्व करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है देव सेनापति कार्तिकेय, और भैया ही हमारी युद्ध नीति की रचना भी करेंगे। रणनीति निर्धारित करने की अनुमति दीजिए। ब्रह्मदेव, आप सभी को रणनीति दर्शाने में मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। अवश्य पुत्र। इस युद्ध में हमारा उद्देश्य है अंधकासुर को बंदी बनाकर माता लक्ष्मी को मुक्त कराना, क्योंकि इसके साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। कल गणेश अंधकासुर को चुनौती देगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश जी ही क्यों? अंधकासुर को चुनौती देने के लिए मैं भी तो प्रस्तुत हो सकता हूँ। आज अंधकासुर की राजसभा में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो दुष्ट गणेश को आहत करने की प्रतीक्षा में होगा। यदि गणेश उसको चुनौती देगा तो वो आग बबूला हो उठेगा, और मैं भी यही चाहता हूं कि अंधकासुर गणेश का पीछा करे। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, आप सभी को उन असुरों को एकांत में ले जाना होगा, जिससे वो अंधकासुर से दूर ही रहे। अंधकासुर जैसे ही अपनी सेना से दूर होगा, मैं और इंद्रदेव उसे बंदी बना लेंगे। यह है हमारी युद्ध नीति। अब युद्ध ही अंतिम विकल्प शेष है। इसीलिए कल उषा काल के साथ ही प्रारंभ होगा ये महासंग्राम। अस्त्रों से, शस्त्रों से, शक्ति से, मृत्युंजयी से या कपट से, कल हम विजयी होंगे। नाश होगा देवताओं का, देवता पराजित होंगे। सर्वनाश होगा देवताओं का, देवता पराजित होंगे। असुरराज अंधकासुर! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! असुरराज अंधकासुर के! असुरराज अंधकासुर के! शिवाय
देवासुर संग्राम प्रारंभ हो जाएगा। इस समय मैं तुम्हें देख सकता, तुम्हारा मृदु स्वर सुन सकता, तो मेरा हृदय शीतल हो जाता। स्वामी, मैं तो आपके साथ ही हूँ। कल हमारी बड़ी परीक्षा है। सृष्टि, ब्रह्मांड सभी कुछ दांव पर है। प्रिय, नाथ, शीघ्र मुझे लेने आइए। मैं तुम्हें शीघ्र लेने आऊंगा प्रिय। वचन लेकर छल से अंधकासुर ने माता लक्ष्मी को बंधक बनाने की धृष्टता की है। कल इसका दंड अवश्य दूंगा मैं उसे। आशा है अब हम सभी संभावनाओं पर विचार कर चुके हैं और अंधकासुर के पास अब कोई और कुटिलता भरी कपट योजना नहीं है। देवताओं, तुम्हें क्या प्रतीत होता है कि कल तुम सब मुझे पराजित करने वाले हो? तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं कि मैंने तुम सभी के लिए क्या प्रबंध किया है। मेरी नीतिबद्ध योजना तुम सभी को चकित ना कर दे तो मुझे कहना। कुछ ही समय में देवासुर संग्राम आरंभ हो जाएगा। उससे पूर्व एक बार मैं पुनः अपनी योजना दोहराता हूं गणेश। ये कैसी भयानक ध्वनि है? अंधकासुर ने धूप आरंभ होने से पूर्व ही छल से अंदर आक्रमण कर दिया है। अब हम क्या करें? प्रदर्शन भी अतुलनीय है। गणेश
हमारे महायोद्धासुरों का वध कर दिया, किंतु वे सभी तुम्हारे देव सैनिकों का मनोबल तोड़ने में सफल रहे। ये तो आरंभ है बालक, अभी तो और बहुत शेष है। अब देखो तुम्हारा सामना किससे और कैसे होता है। तुम्हारे पास अमृत है तो हम असुरों के पास मृत्यु संजीवनी विद्या। इस बार हम पर विजय नहीं पा सकोगे तुम। तुम्हारे प्रयास देवताओं, लौट जाओ, क्योंकि अंधक के बंधन से लक्ष्मी माता को कोई मुक्त नहीं करा सकता, कोई नहीं। वीर शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों के प्रहार से अपनी वीरता का परिचय देते हैं अंधकासुर। मेरे अस्त्र चले तो नष्ट हो जाओगे तुम सभी, किंतु यही इच्छा है तुम्हारी तो यही होगा। दुर्योधन! असुर सेना प्रस्तुत हो। इनकी व्यूह रचना देखकर शीघ्र इनकी रणनीति समझनी होगी मुझे। वो असुर अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होता है। नंदी जी, आपको उसका सामना करना होगा। निकटतम असुर किसी अस्त्र शस्त्र की विद्या जानता है, क्योंकि वही है जिसके पास कोई अस्त्र नहीं है। इंद्रदेव, आप और अन्य देव मिलकर उसे रोकेंगे। वो असुर उड़ने की कला जानता है। उस योद्धा के खड़े होने की शैली कह रही है। वायुदेव, आपको उससे भिड़ना होगा और इनके सेनापति से मैं लड़ूंगा। गणेश, तुम मेरे पीछे रहोगे और हम तुम्हें अंधकासुर तक ले जाएंगे। जब अंधक की आसुरी शक्ति इन देवताओं का सर्वनाश करेगी। देवराज, श्री और शक्ति दोनों ही नहीं है हमारे साथ। देवियों के बिना अपूर्ण है हम और हमारी शक्ति, तो फिर युद्ध कैसे करेंगे हम? हाँ देवराज, आज ये प्रथम अवसर होगा जब हम श्री और शक्ति रहित होकर युद्ध करेंगे। आप सत्य कह रहे हैं वायुदेव, किंतु हम श्री को वापस ले जाने के लिए ये युद्ध कर रहे हैं। आप अपना मनोबल टूटने मत दीजिए। कुछ भी हो जाए, ये युद्ध हम अवश्य करेंगे और विजय भी हमारी ही होगी। सेनापति दुर्योधन, बंदी बनाकर यहां ले आओ उस गजमुख बालक को। उसे इतना भयंकर दंड दूंगा जो अन्य देवताओं के लिए भी उदाहरण बनेगा। ले आओ यहां। महालक्ष्मी को पुनः वापस
लड़ने के लिए। अर्जुमन! नष्ट भ्रष्ट कर दो इन्हें! आक्रमण! आक्रमण! आरंभ हो गया देवासुर संग्राम, जिसमें इस बार विजय असुरों की ही होगी। गजमुख, अब हस्ती की गज शक्ति तुझे कुचल कर रख देगी। आज सबसे पहले मैं तुझे पराजित करूंगा। कैसे हो रहा है? इतना दुर्बल कैसे हो गया मैं? जब तक श्री मेरे पास है, कोई भी शक्ति हमारी असुर सेना को पराजित नहीं कर सकती। जी भैया। भैया संभालिए। भैया कुशल तो है। इस असुर ने मुझे कैसे डिगा दिया? अभी अपने बाणों से अंत करता हूं उसका। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ बालकों। अंततः इसका भी अंत हुआ भैया। इस देवासुर संग्राम में मैं अपने किसी भी असुर योद्धा को मृत्यु प्राप्त करने नहीं दूंगा।
बाद भी ये जीवित कैसे हैं? उधर नहीं, यदि ताकत है तो इधर मार डाल। अच्छा, तो अब तुम जैसा छोटा सा गढ़ मुझसे युद्ध करेगा, वेदर से युद्ध करेगा? नहीं, मैं करूंगा तुमसे युद्ध। उचित है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। देवराज को पराजित करने में तो मुझे अद्भुत आनंद आएगा। देव सेनापति, अब तुम कुचले जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों असुर जी, कैसी रही? ये कैसे चकरा जा रहा हूं मैं? अब आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते असुर जी। तुम पर दया करूंगा मैं, भारी आक्रमण नहीं करूंगा। बस अपने 2 हाथों का ही प्रयोग करूंगा तुम्हारे लिए देवराज। मूर्ख असुर, अब देवराज इंद्र दिखाएगा तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्थान। तुम अपने 2 हाथों का प्रयोग करो या अपने शास्त्र हाथों का, तुम्हारा अंत निश्चित। गिरा दीजिए ना इस असुर को। इसे क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ मैं? क्षीण क्यों पड़ रही है मेरी शक्ति? अब भी मुक्त हो जाऊंगा मैं। क्या हो रहा? क्या हुआ देवराज? कैसे चूक गई तुम्हारी शक्ति? हाँ? ये कैसे संभव है? मुझे शक्ति से नहीं, युक्ति से कार्य लेना होगा। भैया तनिक दूर हो जाइए इससे। भ्राता गणेश, कुछ तो है जो अनुचित है, अन्यथा मेरे संहारक बाणों के प्रहार से तो इस दुष्ट असुर का तत्काल अंत हो जाना चाहिए था। अब मेरे अस्त्र का प्रहार सहो देवराज। सभी देवगण निर्बल क्यों पड़ते जा रहे हैं? उनकी कोई भी शक्ति कार्य क्यों नहीं कर रही है? हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये श्री की उपस्थिति का प्रभाव है कि भाग्य इन असुरों का साथ दे रहा है। यही चिंता है मेरी ब्रह्मदेव। जहाँ श्री का वास है वहाँ दुर्भाग्य और पराजय दोनों पहुंच भी नहीं सकते।
इस समय मेरी प्रिय देवी लक्ष्मी असुरों के यहाँ स्थित हैं और इसीलिए अब असुरों को पराजित करना असंभव सा है। किंतु जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से तो तुम मूर्ख दिखाई पड़ते हो, मूर्ख देवता जो विवश है मेरे बाणों से खंडित पृथ्वी पर खड़े होने के लिए। तुम्हारी इस धृष्टता का उचित दंड दूंगा तुम्हें मैं। अब स्वयं संभालो मेरे वार का प्रभाव। मेरा वायु प्रभाव थम कैसे गया? देखो मूर्ख वायुदेव, देखो तुम्हारी इस वायु प्रवाह का प्रभाव व्यर्थ हो रहा है। अब तुम सामना करोगे कुहुंड का, प्रचंड वार का। अब तुम शेष नहीं होगे देवराज। ये मैं इतना बलहीन कैसे हो रहा हूँ? कुछ भी कर लो देवराज, मुझसे मुक्त नहीं हो सकोगे तुम। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं आपको मुक्त कराने, दुष्ट असुर। सर्वप्रथम इस अग्निदेव का उपाय करता हूं मैं। तुम्हें उठने की अनुमति नहीं है देवराज। तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा दुष्ट। असुरों में सर्वाधिक शक्तिशाली अवश्य होगे तुम, किंतु मेरी अग्नि शक्ति का सामना नहीं कर सकते तुम। यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो शीघ्र भाग जाओ यहाँ से। अग्निदेव, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। तुमने अपनी रक्षा का अवसर गंवा दिया है, अब मैं तुम्हें भस्म करूंगा। कैसे संभव है? संकट में है अग्निदेव। जो पूर्व में कभी नहीं हुआ वो हो रहा है आज मेरे साथ। मेरी अभी खीर पड़ गई है। मेरा वज्र भी शक्तिहीन हो गया है श्री गणेश जी। आप ही नहीं, सभी देवता सामर्थ्यहीन होते जा रहे हैं। आप सभी किसी प्रकार इस असुर को रोकिए। मैं तब तक अंधकासुर को दूर ले जाकर उसे बंदी बनाने का उपाय करता हूँ।
पाओगे तुम। आओ, आओ। ये दुष्ट असुर तो गणेश को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। ये मैं कदापि होने नहीं दूंगा। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी छल कपट से भरी आसुरी प्रवृत्ति का है दुष्टों। युद्ध का नियम है कि अकेले पड़े योद्धा को घेरकर उस पर पीछे से वार करना अनुचित है। उचित तो ये होगा कि तुम युद्ध के प्रवचन देने के स्थान पर हमसे युद्ध करो। आओ। नहीं बचोगे बालक। पराजय तुम्हारी होगी असुर। अति उत्तम अस्ति, अति उत्तम। घसीट कर लेकर आओ उस गजमुख बालक को यहाँ। शीघ्र ही ले आओ मेरे समक्ष। जो मेरा मनोबल तोड़ने आया था, उसी का बल उसका साथ नहीं दे रहा है अब। शक्ति से नहीं, युक्ति से कार्य लेना होगा। हाँ, ये युक्ति सफल हो सकती है। उस बालक को बांध कर घसीट कर यहाँ ले आओ। अंदर बनाएगा उसे अपना बंधक। दुर्योधन! दुष्ट बालक! इस बात को मुझसे नहीं बोल सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। ब्रह्मदेव की मंत्र शक्ति से पीड़ित ये असुर हमारे समक्ष आने में असमर्थ हो गए हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः,
ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम निर्बल कैसे पड़ते जा रहे हैं? शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा भाजी ब्रह्मदेव के मंत्र जाप से उचित उपाय हो गया इन दुष्ट असुरों का। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः। क्या हुआ भैया? आपके मुख पर अभी चिंता का भाव क्यों है? ध्यान से सुनो गणेश, ब्रह्मदेव का स्वर भी मंद पड़ता जा रहा है। शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः। ये दुष्ट तो पुनः उठ रहे हैं। जब तक लक्ष्मी मेरे पास है, तुम देवताओं की कोई भी शक्ति, कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र कुछ कार्य नहीं करेगी मेरे असुरों पर। बस बहुत हुआ। अब कोई अवसर मत दो इन देव सैनिकों को। नष्ट कर दो इन्हें। जाओ। मेरा सामना नहीं कर सकते तुम। आज तुम समस्त यक्षों का तुम के हाथों संहार होगा। मृत्यु को प्राप्त होगे तुम सब। ये तो अनर्थ हो रहा है। मुझे ये दृश्य देखकर अब इनकी कोई भी शक्ति एवं युक्ति कार्य नहीं करेगी। अब अंधकासुर क्या करने जा रहा है? अंधकासुर के असुर सैनिक यहाँ पर तो विजय पा ही रहे हैं। हमारी अशक्त शिथिल पड़ी सेना को और हानि पहुंचाने के लिए वो अपने भवन से भी आक्रमण करेगा।
तो विषैले बाण है। शक्ति शेष है त्रिदेवों में। मैं और कितने समय तक इस आक्रमण को रोक सकूंगा, ये मुझे भी ज्ञात नहीं। मामा जी, देवताओं की शक्ति क्षीण होने के पीछे क्या कारण है? हम असुरों को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ गणेश। ऐसा लगता है ज्येष्ठा लक्ष्मी की छाया पड़ गई है हम पर। अर्थात मामा जी? हाँ पुत्र, लक्ष्मी के जाने के साथ हमारी सारी शक्तियाँ भी चली गई हैं। कौन है ये ज्येष्ठा मामा जी?